राहुल और पूजा की शादी को कुछ साल हो चुके थे। दोनों में प्यार भी बहुत था, पर घर में बच्चा आया तो जिंदगी का पूरा हिसाब किताब ही बदल गया। पूजा का हर पल अब बच्चे में गुजरता, नींद अधूरी, शरीर थका हुआ, चेहरे पर थकान की लकीरें, मगर फिर भी बच्चे की एक मुस्कान पर सब भूल जाती। इन सब के बीच राहुल को लगने लगा कि अब उसकी ज़रूरतें पूजा के लिए मायने नहीं रखती। वह सोचने लगा, बच्चा होने के बाद पूजा अब मेरे किसी काम की नहीं, रिश्ते को तो बस समाज के लिए निभाना है। अकेले और भ्रम में पड़कर राहुल ने गलती कर दी। बाहर की एक औरत से रिश्ता जोड़ लिया। उसे लगा कि वही उसकी कमी पूरी करेगी। धीरे धीरे वह औरत के प्रेम में डूबता गया और पूजा से दूर होता चला गया। एक दिन अचानक राहुल का एक्सीडेंट हो गया। पैर फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने पूरे 3 महीने का बेड रेस्ट लिख दिया। अब राहुल पूरी तरह से पूजा पर निर्भर था। पूजा ने बिना कोई शिकायत किए दिन रात उसकी सेवा की, बच्चे को गोद में संभालती, घर का काम करती, फिर राहुल के पास बैठकर उसका दर्द कम करने की कोशिश करती। एक रात पूजा को तेज बुखार चढ़ गया, बदन कांप रहा था, आंखों में थकान साफ झलक रही थी। फिर भी उसने बच्चे को सुलाया, रसोई में जाकर राहुल के लिए खाना बनाया और दवा देकर उसके बगल में बैठ गई। उस थके चेहरे पर सिर्फ दर्द ही नहीं था, बल्कि बेइंतहा प्यार भी था राहुल के लिए। राहुल का दिल कांप गया। उसे खुद ने सवाल किया, जिस औरत ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसने माँ बनकर भी पत्नी का फर्ज निभाया, जिसे मेरी खुशी से प्यार है, मैं उसी को धोखा दे रहा हूँ। क्या वो दूसरी औरत मेरे लिए ये सब करती? कभी नहीं। उसके गाल भीग गए। मन ही मन उसने पूजा से कहा, मुझे माफ कर दो पूजा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम ही मेरी दुनिया हो, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। उस दिन राहुल ने समझ लिया, रिश्ते सिर्फ शारीरिक जरूरतों पर नहीं टिकते, उनकी नींव भरोसे, सम्मान और साथ पर टिकी होती है। अगर नींव हिल जाए तो घर कभी खड़ा नहीं रह सकता। उसके बाद से राहुल के कदम कभी नहीं बहके। उसने पूजा में न सिर्फ पत्नी बल्कि अपना सबसे सच्चा साथी भी देखना शुरू कर दिया। कभी कभी इंसान अपनी क्षणिक चाहतों के पीछे दौड़कर अपने सबसे बड़े रिश्ते को खो बैठता है। पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों ये समझे कि प्यार केवल पास आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने का नाम है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और भी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।